तो आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कमेंट करके बताएं हम मुझे। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही है या नहीं? कमेंट करके बताएं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं, सब कुछ क्लियर है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। राधे राधे आप सभी को। सबसे पहले तो आज का हम लोग मैथ का सिलेबस यहाँ पढ़ने वाले हैं कि मैथ के सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सी सिलेबस है हम लोग को पढ़ने पड़ेगी आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है पूरा? ऑडियो एंड वीडियो पूरी तरह से क्लियर आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ, इसके अंतर्गत दो पैटर्न आता है। पहला जो आपका आता है वो आपका आता है अर्थमेटिक, ARITHMETIC, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैथ बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक आपका आता है एडवांस मैथ। एक आपका आता है अर्थमेटिक मैथ, एक आपका आता है एडवांस मैथ। ठीक है, वीडियो पूरी तरह से क्लियर है? ऑडियो पूरी तरह से क्लियर आ रही है आप सभी को? ऑडियो एंड वीडियो पूरी तरह से क्लियर है? कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक, तो चलिए अर्थमेटिक मैथ एंड एडवांस मैथ। आप सबको सबसे पहले मैं अर्थमेटिक मैथ का चैप्टर पढ़ाता हूँ। अर्थमेटिक मैथ के अंदर में क्या क्या चैप्टर होते हैं। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूँ, इसके स्क्रीन ले लीजिए आप लोग। अर्थमेटिक मैथ, इसके अंदर में क्या क्या सिलेबस आता है ना? पहला जो आपका आता है वो है, क्या बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या आता है? परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो आप सब छोटे से पढ़ रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस मतलब आप कोई दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं
तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। प्रॉफिट मतलब आप मान लीजिए कोई दुकान में सामान लेने गए, चेयर अपने लिया 10 रुपये में, और आप दुकानदार को बेचोगे कितना में? फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 का तो आजकल कुछ आता नहीं है शेयर, मान लो आपने 500 रुपये में चेयर किना और आपने उसको 50 रुपये में ज्यादा करके बेचा, 550 मतलब 550 में आपने उसे बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितना का हुआ? 50 का। एंड लॉस कितना का हुआ? अगर आप लॉस 500 से कम में बेचते हैं तो आपको लॉस होगा। ये जस्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस है, पर एग्जाम में आपको इतना इजी नहीं आएगा। इसकी रिलेटेड आपको बहुत सारी अलग अलग वेरायटी की क्वेश्चन मिलेगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। परसेंटेज, परसेंटेज आप लोग तो छोटे से पढ़ते बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज का एक छोटा सा नमूना क्या होता है, आपको 10% निकालने बोला। 10% मतलब 10 परसेंटेज का मतलब होता है कि हटा के आप 100 से डिवाइड कर दीजिए और फिर आपका निकल जाएगा 1, है कि नहीं है? आपको 10% निकालने के लिए बोलेगा। 10% मतलब क्या? 10 का सब आपने काट दिया, क्या निकलेगा? 0.01, ये ना निकलेगा परसेंटेज। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ सिलेबस डिस्कस कर लूँ, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, उसके बाद आपका आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बहुत सारे चैप्टर इसमें, पहले आप सिलेबस देख लीजिए और इत्मीनान से सिर्फ सिलेबस देखिए। डिस्काउंट के बाद आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, है कि नहीं है? अच्छा मैं नीचे लिखने से आप लोगों को दिखेगा नहीं, है कि नहीं है? तो मैं अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। फिर चैप्टर है आपका वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर आपका क्या आता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। उसके बाद आपका आता है पार्टनरशिप, है ना। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद आपका जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है, बोले क्या आप लोग देखिए क्या बोल सकते हैं। पार्टनरशिप के बाद आप लोग आता है एवरेज, है ना। एवरेज के बाद जो अर्थमेटिक में मैथ हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम क्या है बताइए। एवरेज के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक में वो है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है। और उसके बाद क्लियर है लिखा हुआ सब। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के बाद हम लोग इसमें आगे क्या पढ़ेंगे?
एलिगेशन, ये सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको और अच्छी तरह डिब्बी समझ में आ जाएगा। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे मैं आगे पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर 11 नंबर, 11 नंबर में क्या आ जाएगा बताइए? मिक्सर। वो चनाचूर खाने वाला मिक्सर का बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें भी आपका मिक्सर आएगा। एक चैप्टरों का नाम है ना जी, समझ में आ रहा है ना? मिक्सर के बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है बताइए? इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद क्या है? पाइप एंड फिक्शन। ये सभी आपका चैप्टर का नाम है जो हम लोगों को आगे पढ़ना है। उसके बाद ट्रेनों में कौन कौन बैठे हैं बोले बताइए? ट्रेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बैठे हो अच्छी बात है, जो नहीं बैठे हो बैठ कहिएगा पहले, ठीक है ना? उसके बाद आपका आता है रेस एंड सर्कुलर मोशन। रेस एंड सर्कुलर मोशन, रेस एंड सर्कुलर मोशन। क्लियर आ लिखा हुआ सब कुछ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? रेस एंड सर्कुलर मोशन जल्दी से लिखिए, फिर मैं इसका आपको स्क्रीन शॉट जल्दी से खींचिए फ्लैश से। उसके बाद जो है हम लोग का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है? उसके बाद और कौन सा बता दिए? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद आपका कौन चैप्टर बच गया और बताइए? रेस एंड सर्कुलर मोशन हो गया, चेन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया। उसके बाद आपका और बचा इसमें क्या? रेस एंड सर्कुलर मोशन। रेस एंड सर्कुलर मोशन। उसके बाद लॉगरिथम पढ़े ना 10th क्लास में, और जो नहीं भी पढ़े हैं कोई बात नहीं, 10th ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, और जो नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ तो सभी को सिखा दूंगा एकदम क्लियर, जो आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं? क्लियर आप लोग देख सकते हैं, समझ में आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई दीजिए, फास्ट फास्ट, कमॉन फास्ट। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो जल्दी से रिप्लाई करिए फास्ट, वेट करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे एडवांस मैथ की तरफ। कमॉन फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी। सभी जितने चीज मैं पढ़ा रहा हूँ सभी को आप लोग एक अपने नोट्स में लिख कर रखिए,
तब कहाँ क्या चीज का जरूरत पड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता। कमॉन कमॉन फास्ट फास्ट। अब हम लोग चलते हैं एडवांस मैथ की तरफ। एडवांस मतलब जो आप अब तक आप लोग 10 में पढ़ते हुए आए हैं और 12 में पढ़ते हुए आए हैं, उसी को थोड़े से एडवांस लेवल में लेके जाना है। समझ में आ रहा था? ये जितना भी मैंने टॉपिक आप लोग अभी तक कराया वो भी सब एडवांस लेवल के अंदर के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक एडवांस टॉपिक भी होता है चैप्टर का अपना, जो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं एडवांस मैथ की तरफ। एडवांस मैथ है ना, एडवांस मैथ कौन फर्स्ट। अब एडवांस मैथ के अंदर क्या क्या चैप्टर आता है वो सभी आप लोगों को देखना होगा। बताइए कौन कौन से चैप्टर एडवांस मैथ के अंदर आता है। एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, कोई बता सकता है? मेरे लिखने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सबसे पहला तो हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। पढ़े है ना जी, नंबर सिस्टम। उसके बाद ये पढ़े कि नहीं, एचसीएफ एंड एलसीएम। नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए, कम फर्स्ट रिप्लाई। एचसीएफ एलसीएम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें एडवांस लेवल में क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आता है एलजेब्रा। एक एलजेब्रा आपने उसमें भी देखा, एक एलजेब्रा यहाँ पर भी, मतलब ये एडवांस लेवल में एलजेब्रा से भी सवाल आएगा। एलजेब्रा का ही एडवांस लेवल मैंने कहा ना, जो आपने 10th में पढ़ा एलजेब्रा तो पढ़ा ही है, उससे थोड़ा सा एडवांस एलजेब्रा इसमें आने वाला। ये हो गया एलजेब्रा। एक मैंने अर्थमेटिक में भी एलजेब्रा दिख रहा, एलजेब्रा हो गया। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास 10 के मैथ में होगा। आज 10 में नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं सब पढ़ा दूंगा। अब उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें बताइए, देखें आप लोग क्या बोल सकते हैं। उसके बाद जियोमेट्री, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले 9-10 में, कोई बात नहीं, मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगा, जो पढ़े उसके लिए भी, जो नहीं पढ़े उसके लिए भी। ठीक है, अब आगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं शेयर करता हूँ। कौन फर्स्ट, अब मैं आप 6 नंबर में क्या आएगा तो बता सकता है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का 2 पार्ट होता है,
एक 2D होता है, एक 3D होता है। ठीक है, मेंसुरेशन में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे इसका, एक 2D और एक 3D। उसके बाद आप लोगों ने इसके पेपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी आपका क्लास 9 और 10 क्लास में था। जिस जो पढ़े हैं बच्चे वो उनके लिए भी बहुत अच्छा, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए और भी अच्छा, क्योंकि मैं उन सबको पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद आता है आपका एक लेसन है इसमें, जो आप लोगों ने इसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो पता नहीं। इसमें आपको पूछा जाता है एक सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपको आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है ना, लेकिन इसके रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन और एंड, अरे क्या आने वाला बताइए तो, वन रिप्लाई। वो बच्चे सही बोल रहे, क्या लिखने वाला है मैं? हाँ, उसके बाद जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आप सब कर चुके हैं, और जिन जो नहीं भी पढ़े हैं मैं उन लोगों को बताऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक तो हम समझ रहे कि आप लोग क्लास 9 10 में पढ़े हैं। उसके बाद अर्थमेटिक तो आप लोग 9 10 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आने वाला है? जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिसको हम लोग जीपी बोलते हैं, है ना। लिखा हुआ आप लोग का आ रहा, पूछ रहा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग जीपी बोलते हैं। हाँ, क्लास 10 में ये वाला चैप्टर था, है ना। कौन फर्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ सकूंगा जैसे। अब स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा फर्स्ट। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्या, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके बहुत ही आसान तरीके से, है कि नहीं। इसके बाद क्या आने वाला है बताइए। ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? कहाँ तक है हम लोग? अच्छा चलिए, सीरियल नंबर बोल गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आने वाला है तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वेड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आप लोगों ने क्लास 9 10 में तो पढ़ा ही होगा, क्वेड्रेटिक इक्वेशन बोल के एक लेसन था, एक चैप्टर था, है कि नहीं? क्वेड्रेटिक इक्वेशन बोल के एक चैप्टर था। क्वेड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसके बाद जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है एज। एज से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आता है। एज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इसमें, जो आप लोगों को पढ़ना है। तो उसके बाद एक आता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट बोल के एक चैप्टर है जो आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा, है कि नहीं? बहुत सारी जितना भी तरह चैप्टर है वो सब आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग 9 10 में शायद पढ़े हैं, हाँ 9 10 में आप लोग का एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी बोल के। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बताइए क्लियर। प्रोबेबिलिटी बोल के एक चैप्टर था आप लोगों को क्लास 9 और 10 में। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी बोल के एक चैप्टर आप लोग का 9 10 में था, पहले स्क्रीन कीजिए। उसके बाद एक चैप्टर आप लोग का स्टैटिस्टिक्स बोल के एक चैप्टर है, वो भी आप लोगों ने पढ़ा है 9 10 में, है ना। स्टैटिस्टिक्स जिसमें आप लोगों को निकाला जाता है कि मीन मीडियन मोड, ये सब आप लोग उसी में निकालते हैं, है ना। स्टैटिस्टिक्स हो गया। उसके बाद ये सभी चीज देख लीजिए। ये इतने ही सारा चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक अलग से कुछ कराऊंगा, वो मैं आप लोग यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, जो आप लोगों के सिलेबस में तो नहीं आता है, पर उसको बिना समझे आप लोग आगे बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट प्रोसेस में कैलकुलेशन मतलब मैथ बनाना नहीं कर पाएंगे। जो उसको हम लोग अभी बताने वाले हैं वो कौन कौन सा है चैप्टर, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं आता है, पर उसको सीखना जरूरी है, जिसको हम लोग हर सिलेबस के हर एक क्वेश्चन में उसको उस रूल को लगा के बहुत ही आसान तरीका शॉर्ट तरीके में उसको हम लोग कर पाएंगे। चलिए वो है थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ। डिजिटल सम और एक है कैलकुलेशन, है ना। नाम सुने हैं तो अच्छी बात है, और नहीं सुने हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये इतने सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है अपने सिलेबस में हर एग्जाम को कवर करने के लिए, चाहे भले वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो या फिर बैंकिंग का एग्जाम हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपका एग्जाम हो। सिलेबस आपका 90% से लेकर 100% आपका यही रहता है। उसमें कुछ कहीं और चेंज हो सकता है, वो अलग बात है। चेंज होने से वो भी मैं कराऊंगा, और नहीं चेंज होने से कोई बातें नहीं, ठीक है। तो आप लोग आज ये सिलेबस का पैटर्न खत्म हो चुका है। आज से आप लोगों हर शाम को 7 बजे आप लोगों के पास आपका क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपके चैनल में।
जिसको जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। और जो जो मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से, बहुत ही मन से और बहुत ही सोच समझ के आपको करना है। नहीं समझना है फिर दोबारा वीडियो देखिए, फिर तीसरा बार देखिए, पर उसको उस सभी क्वेश्चन को समझना ही समझना है, जो कि आपके एग्जाम में आने का 100% के आसपास का चांस रहता है। 100% के आसपास का चांस रहता है। तो ठीक है, गुड बाय आप सभी को। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक सभी लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, और अपना बहुत पूरा प्यार इस वीडियो में कमेंट के जरिए लिखकर हम तक पहुंचाइए। राधे राधे।